जय श्री राम सबको। हर हर महादेव। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। तो मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। जैसे कि आप थंबनेल दे सकते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा कि घर पर पूजा और धाम में जाने का महत्व। तो एक चीज़ मैं कहूँगा, जैसे आप घर पे पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमेशा करनी भी चाहिए। घर की रक्षा होती है, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, जो भी आपके परिवार में है सबकी रक्षा होती है। समृद्धि आती है, सुख समृद्धि सब कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों का एक अलग महत्व रहता है। ठीक है, ये महत्व आपको 6 महीने की पूजा, 1 साल की पूजा, 2 साल, 3, 4, 5, जितने साल से भी आप कर रहे हैं, आपकी इनडायरेक्टली रक्षा हो रही है, आपकी सुख समृद्धि आ रही है, सब कुछ हो रहा है। पर एक धाम होता है, उस पे जाने की एक अलग ही महत्व है। शायद मैं आपको ये समझा ना पाऊँ, क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। देखिए, घर की शक्तियाँ घर तक आपके घर में वास करती हैं, आपको देखती हैं, परखती हैं, चेक करती हैं कैसा है, सत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आचरण कैसा है, सब कुछ होता है। पर उनको वो परिपूर्णता नहीं मिलती जो आपको एक धाम पे पहुंचने के बाद मिलती है। तो धाम का एक अलग ही महत्व है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं पहले इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद विश्वास करता हूँ। तो जैसे कि मैं 10-11 साल से पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो एनर्जी फ़ील होती है घर में वो डिफरेंट है, और जो धाम की एनर्जी थी वो टोटली डिफरेंट है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अलग होती हैं। इसलिए कोई भी गुरु होते हैं, कोई भी संत फ़कीर जो बड़े बड़े होते हैं, बोलते हैं रोज़ मंदिर जाओ, रोज़ कहीं घूमने जाओ, रोज़ कहीं धाम पे जाओ, कोई अच्छे पवित्र जगह जाओ। ऐसा क्यों बोला जाता है, कभी आपने ध्यान दिया? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप किसी पवित्र धाम पे या मंदिर या शक्तिपीठ जाते हैं, वहाँ की जो एनर्जी होती है वो आपको परिपूर्ण करती है, आपसे अट्रैक्ट करती है, आपसे इंटरेक्ट करती है वो। और आपको एक ऐसा अनुभव होता है जो मैं बयान नहीं कर सकता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई किसी धाम के गण हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न हो गए, जब आप वहाँ किसी धाम पे जाते हैं, वो गण आपके साथ आ जाते हैं आपकी रक्षा के लिए, आपको एक अलग से शक्ति देते हैं। पर ये सब तभी होता है जब मन में श्रद्धा विश्वास हो और आप बहुत लंबे समय से पूजा कर रहे हो। वही बात होती है ना, कोई बोलता है कि गुरुजी मेरी दृष्टि खोल दो, जिसने आज तक पूजा पाठ भी नहीं की, सप्तशती नहीं उठाए, कोई ग्रंथ नहीं उठाए, कोई चालीसा नहीं, कोई स्तोत्र नहीं, तो उसके लिए इम्पॉसिबल होती हैं ये चीज़ें। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। तो पूजा पाठ का एक अलग महत्व है और धाम पे जाने के एक बहुत ही अलग महत्व है। हर धाम की एक अलग नई विशेषता है। तो रिसेंटली मैं गया था गोगा मैडी, राजस्थान में। 30 साल बाद गए हूँ, आप बिलीव करेंगे, 30 साल बाद। वो बोलते हैं ना, जब बुलावा आता है तभी जाते हैं। और मैं वहाँ जब से गया हूँ, मेरा जीवन बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है। मैं बता नहीं सकता आपको कितना बदला है। जैसे मैं घर में पूजा पाठ करता था, पर वो अलग चीज़ थी, और धाम की बात टोटली अलग थी। सच बता रहा हूँ। मैं वहाँ से जब लौट के आया हूँ घर, मेरा पूजा पाठ में इतना मन लग रहा है, और मतलब भगवान ने ऐसा इंडिकेशन दिया है कि मैं और पूजा पाठ करूँ। और एक और चमत्कार सोचिए, मैं गोगा मैडी तो गया ही, उसके 2 दिन के गैप के बाद मुझे शीतला धाम मिल गया, गुड़गांव वाली। बोलते हैं ना शीतला मसानी, जो मेरी कुल देवी हैं, वहाँ उन्होंने बुला लिया। तो आप ये चमत्कार देखिए। और वहाँ जब गया, मेरी आँख से आंसू ही आंसू निकले अपने आप। मैं कभी रोता नहीं हूँ, मैं अपने भैरव को छोड़ के आज तक किसी के सामने नहीं रोता। हाँ, कोई अपने क्लोज़ हैं तो निकल गए होंगे आंसू अपनी आप बीती बताते हुए, पर वो भी इक्का दुक्का लोग होंगे, सबके सामने नहीं। तो मैं शीतला मसानी गया, तो वहाँ जाके भाव विभोर हो गया उनके दर्शन देख के। इतनी अच्छी एनर्जी कनेक्ट हुई वहाँ जाके, मुझे ऐसा लगा मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी कुल देवी मिल गई, मेरे साथ मेरे घर आ गई वो। और उनकी कृपा है, मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत चेंज फ़ील कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर घर पे भी पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है,
आप करते रहिए, बहुत अच्छी है। लेकिन आपको अगर मौका मिले अपनी लाइफ में, कोई भी धाम जाए, कहीं भी धाम जाए, कहीं से बुलावा आए, कुछ मतलब अड़चन ना डाले, कुछ से सीधा निकल जाएं, बैग उठाएं, पैक करें, निकल जाएं। और मैं सच बोल रहा हूँ, जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आपको मोह माया से दूर हो जाएंगे, आपको रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, परब्रह्म, वही पिता है, वही माता है। और ये आध्यात्मिकता में सबसे बड़ा संकेत होता है कि आदमी आगे बढ़ रहा है। हालांकि मुझे कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, बच्चे हैं, माता पिता हैं, परिवार है, अच्छा है सब कुछ। लेकिन ये सब मोह माया के रिश्ते हैं। ये आपको तब समझ आएगा जब आप एक शिखर पे पहुंच जाएंगे और किसी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, तब आपको सत्य पता चलेगा। तो मैं यही कहूँगा, जो मेरा रिसेंटली अनुभव रहा है, जैसे कि मैंने ये चैनल अनुभव बताने के लिए ही बनाया था। मुझे इस चैनल पे ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कुछ ही लोग जुड़ें, चाहे 2-4 लोग जुड़ें और मेरा वीडियो देखें और प्रेरित हो पूजा के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ पूजा से ही और भगवान से ही सब कुछ मिलेगा। ये रिश्ते नाते, भाई बहन, माँ बाप कुछ नहीं होते। जो एक परम सत्य है, परम सत्य भैरव है, भैरव ही रहेगा। और भैरव ही नहीं, मैं कहता हूँ आपके जो भी इष्ट हैं, मेरे तो भैरव हैं, लेकिन मेरा झुकाव अब जाहरवीर की तरफ भी है, गुरु गोरखनाथ की तरफ भी है। तो मुझे एक अलग एनर्जी अट्रैक्ट हुई है। ये मैं वो ही इंसान आपको बता सकता है कि मतलब जिसने ये एक्सपीरियंस किया हो। तो ये चीज़ें हैं, बस मैं इसलिए इतना ही बताना चाहता था आप सबको कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया। और सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जाइए, घर से बाहर निकलिए, धाम पे जाइए। अगर आपको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, उठाइए बैग, थोड़े से पैसे खर्च करिए, धाम पे जाइए, रोइए भगवान के सामने, माथा टेकिए, देखिए कैसे नहीं सुनेगा आपकी वो। ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो वीडियो फिर से वही चीज़ कहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लोग देखेंगे नहीं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2-4 लोग भी देखें ये वीडियो, मेरे लिए बहुत है। ठीक है, सुख दुख चलता रहता है, पर उससे ऊपर निकलिए, दर्शन करिए भगवानों के, सब कुछ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। सबको जय माता दी, जय श्री राम। ओम भैरवाय नमः, 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 ओम भैरवाय नमः। जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।